मुझे कहाँ पता था कि मेरा एक डिसीजन मुझे इन हालातों में ले आएगा और जहन में एक याद छोड़ देगा। अच्छी या बुरी ये तो वक्त ही बताएगा। 5 घंटे तक भीगना, वो भी दिल्ली की जनवरी वाली ठंड में, ये मेरी गलती थी या एक याद जो बननी बाकी थी। अब जो भी कह लो, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। यो सर बैक टू द ब्लॉग की तरफ। बढ़िया होगी, मैं एकदम बढ़िया। तो आज है क्या 24 जनवरी होगा ना, 23 जनवरी। और आज वैसे जनरली होता है क्या है ना कि 26 जनवरी का जो परेड रहता है उसका एक फाइनल रिहर्सल कह लो, जो भी कह लो, वो सेम 26 जनवरी वाला निकलता है। तो बड़ी मुश्किल से ऊपर तक फ़ोन मिला के किसी तरह इसका पासेज अरेंज करवाए गए हैं किसी के द्वारा। और अभी जाना था, लेकिन अभी सीन क्या हो रहा है बारिश। ये देखो, जिसके चलते ना ऑटो मिल रही है, ना बाइक मिल रही है, ना कुछ मिल रहा है। तो अभी किसी तरह एक बाइक बुक हुई है मेट्रो तक की। तो अभी आता है, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या सीन है, कहीं वो कैंसिल वैंसिल ना हो जाए। और भी लोग आ रहे थे, वो लोग पहुंच चुके हैं, मैं ही हूँ जो लेट हो गया हूँ बारिश के चलते। अगर बारिश नहीं हो रहा था तो मैं स्कूटी से अब तक तो निकल गया होता, ऑलमोस्ट पहुँचने वाला होता। बट क्या कर सकते हैं। बट मुझे लग रहा है कि मौसम साफ़ हो जाएगा, हवाई चल रही है, बादल निकल जाएंगे। तो देखते हैं अभी कैसा सीन रहता है कैसा नहीं। जिस हिसाब से पहले बाइक आ जाए, अपन मेट्रो से ही निकल रहा है अभी। पहले मैं सीधा बाई रोड जाने वाला था, बाइक या ऑटो बुक कर लेता, उतना ही ऑलमोस्ट पड़ जाता है। बट अब मेट्रो से ही जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ तक का डायरेक्ट कोई ऑटो वाला उठा नहीं रहा है, ना बाइक वाला उठा रहा है। तो जाना तो उसी से पड़ेगा भाई। अब मेट्रो ही एक आखिरी साधन बचा है मेरे पास। अगर यही सोच के मैं रुक गया होता तो हो सकता था कि आज मैं वहाँ जा ही नहीं पाता, क्योंकि बारिश की वजह से कोई राइड बुक ही नहीं हो रही थी। किसी तरह ऑटो वाले भैया मिले और इन्होंने हमें छोड़ने का वादा किया कि भाई साहब छोड़ देंगे, चलिए। तो हमने भी सोचा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्यों ना मौसम का मज़ा लेते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चला जाए। फाइनली वी रीच्ड INA और अभी बारिश तो कम हुई नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ काजल के आने का। एक बारी काजल आ जाए फिर यहाँ से निकलते हैं। उसने बोला मेट्रो में बहुत भीड़ है, ऑलरेडी सेंट्रल सेक्रेटरीट पहुँच गई थी, वहाँ से रिटर्न आई है। तो अब देखते हैं, जब आती है तो बाय रोड ही जाएंगे, बाय रोड का ही प्लान है। मौसम तो काफ़ी बढ़िया हो गया भाई, मतलब गर्मी सी आ गई थी, वापस ठंड आ गई एक ही बार। तो अभी वेट करते हैं उसके आने का, देन आगे सोन जो प्लान रहता है क्या रहता है नहीं रहता, क्योंकि कैंसिल तो नहीं होने वाला उसने बोला। अब जितनी ज़िद्दी बारिश थी, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, उससे कई ज़्यादा ज़िद्दी थे हम, जो पूरा मन बना के बैठे थे कि अब आए हैं तो परेड देख के ही जाएंगे। गाइस हम आ गए हैं डेस्टिनेशन पे, बट बारिश की जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी वो अभी तक बंद नहीं हुई है। ये देखो बंदे भीग रहे हैं, बैठे हुए हैं, कितने वापस चले गए, कितने अभी मतलब आ भी रहे हैं। वहाँ पे चेकिंग करने वाले कह रहे हैं जी 8 बजे के बाद इनको दिख नहीं रहा बारिश हो रही है, आ क्यों रहे हैं ये। बट अब क्या करें, इतनी जल्दी उठे थे कुछ तो कवर करेंगे ही ना। क्या 2 जैकेट पहनी थी, ये आगे से भीग गई है पूरी, ये ऊपर से भीग गई है, अंदर से सूखा हुआ अलग बात है। अच्छा है कि 2 जैकेट पहनी है हमने। जैसे USA वगैरह में नहीं होता कि ओवरकोट पहन के चलो स्नो से बचने के लिए, मेरा वाला सीन हो गया। जूते वूते पूरे एकदम बर्बाद। अब भीड़ देखो भाई, वैसे अभी अगर धूप वूप रहता तो भरा रहता है ये पूरा, बट अभी बारिश हो रही है तो बहुत से लोग चले गए हैं। कुछ लोग रेनकोट का पता नहीं कहाँ से जुगाड़ करके लाए हैं, पुलिस वाले आएंगे। और अभी तक ऐसे कुछ स्टार्ट तो हुआ नहीं है, आई गेस स्टार्ट हो गया, आई डोंट नो कैसे स्टार्ट होता। कुछ मेरे को ऐसे दिख तो रहा है नहीं, देखते हैं अगर बारिश रुकती है तो अब जो भी आगे का प्लान रहेगा आई लेट यू नो। बट भाई फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, फर्स्ट एक्सपीरियंस लाइफ टाइम के लिए याद रखने वाली हो गई।
गाइस 26 जनवरी परेड देखने आए थे, बारिश ने अपनी औकात दिखा दी, सब भीग गए भाई सब। गाइस काजल के ममेरे फुफेरे भाई आए हैं परेड में, ये देखो। हाय रिलेटिव्स, ये आर्मी में भर्ती हो गए और ये कंटेंट बनाने लग गई। ओ ये राहुल के दोस्त। ये तुझे पता है हाउंड सबसे फास्टेस्ट रनिंग डॉग होते हैं। ये तो काजल तेरी तरह की लग रहे हैं, सेम टू सेम है ना यार। हड्डल से मैं मेरे जैसी लग रही हूँ। मेरी कौन सी वो थे ऊँट? टाइसन देख यार, शर्म कर। कौन सी ऊँट थे वो? मुझे क्या पता, मैं तुझे क्या एनर्जी वाला लग रहा हूँ? ज्ञान दे रहा है तू, तो ये भी ज्ञान दे दे। टाइसन देखो, शर्म कर। बादल कड़क रहे हैं और मौसम आप मेरे बैकग्राउंड में देखो ऐसा हो गया ब्राउनिश, एकदम ब्राउन, मतलब ऐसा ज़ोंबी एपोकलिप्स आने वाला हो। बट मुझे डर नहीं लग रहा, आर्मी वाले यहीं पे देख लिया जाएगा, एक आध गन हम भी चला लेंगे, पबजी इतना तो खेला ही है। लेकिन बहुत ऐसा लग रहा है बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। देखो पूरा ऐसा हो रखा है, काफ़ी तेज़ बारिश का अनुमान मुझे लग रहा है। फिर बाकी का टीवी पे देख लेना गाइस, मैं भी टीवी पे देखूँगा, उम्मीद तो यही है। बारिश आ गई इतनी ज़ोर से, अभी महाराष्ट्र आया है। जय महाराष्ट्र। यार भीग के बीमार पड़ जाएंगे। अगर मैं बीमार पड़ा ना मम्मी, तो आपको पता है किसको गाली देने हैं। थैंक यू आंटी गाली देने के लिए। थैंक यू आंटी गाली देने के लिए। मैं एडवांस में बाल खींच के पीट दूँ उसको। नो आंटी, घर आ जाऊंगी। डोमेस्टिक वायलेंस कर दूँ उसके साथ। घर आ जाऊंगी। जय महाराष्ट्र। इतनी तेज हो गई, ठंड में भीग रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने की संभावना है। यहाँ जाके गरम गरम सूप पीना पड़ेगा, कंबल में घुस के रहना पड़ेगा, हीटर के ऊपर बैठना पड़ेगा। हो सकता है घर के बाद फर्नीचर जला दूँ मैं ठंड के मारे। भाई ऐसे खुद्दुओं की तरह तैयार हो गए, कभी नहीं भीगा हुआ ज़िंदगी में भाई मैं, इसी में फर्स्ट टाइम। और इसको मज़ा आ रहा है इसमें। चलिए ये तो क्या ना हीट रेजिस्टेंट है, जैसे कैसे कौवे हो गए, भैंस हो गए, इनको ठंड अच्छा लगता है। सेम हिसाब इसका भी है। सोच रहा होगा मैं पास इसके लिए, ऐसा लग रहा है कुछ जादू है। गाइस सब वापस जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड लग गई है, भीग गए हैं, हालत ख़राब हो गई है। आपको कंटेंट के लिए तो याद से वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना है। मेरे से बोला नहीं जा रहा, लेकिन आपको करना है याद से भाई। इतनी मेहनत मैंने कभी किसी वीडियो के लिए नहीं करी। हमारे सारे पुलिस ऑफिशियल अपना छाँव में नीचे जाके खड़े हैं, उनको थोड़ी बनाना ब्लॉग। काफ़ी ज़्यादा भाई ठंड एकदम। भाई रील में कभी कभी सही चीज़ आती है कि ठंड बढ़ने वाली बढ़ जाती है, बारिश होने वाली हो जाती है, हर चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। शोल्डर स्टिफ हो गया गाइस पूरा, मेरा हालत ख़राब हो रही है। आपका फ़ायदा उठाते का
अब तो हो गया काम। गाइस ना ऑटो मिल रही है ना कुछ, बारिश हो गई भीग गए, अब हवाई चल रही है ठंडी ठंडी, तो इनडायरेक्टली ऊपर वाला खेल रहा है हमारे साथ, माने ही इज़ प्लेइंग विद अस। ना यहाँ से ऑटो मिल रही है ना कुछ, ऑटो वाला यहाँ से लोधी कॉलोनी है 3 किलोमीटर, 3.5 कुल, चलो लास्ट में 4 बोल रहा हूँ, और बताओ 4 किलोमीटर के मांग रहा है 200 रुपये। मैंने बोला कि देखो भाई 200 कम में मेरी ज़मीन के पेपर ले लो, शायद आपका बात बन जाए। भाई ये लोग मजबूरी में ऐसा फ़ायदा उठाते हैं ना। अच्छा है रैपिडो आ गया भाई, तुम देख रहे हो मजबूरन कोई आदमी भीगा हुआ है, तुम पैसा कमाने में लगे हो। इंसानियत कहाँ है, कहाँ इंसानियत बता रहा है काजल? इसको तो बालाजी लेके जाना पड़ेगा लग रहा है। मौसम ऐसा हो गया दार्जिलिंग वाला भाई, दार्जिलिंग वाला मौसम हो गया दिल्ली में। देखो माने फूल माने फ्लाच है 26 जनवरी के परेड का, और ये तो मैं ज़िंदगी भर की मेमोरी बना के जा रहा हूँ। मैंने बच्चों को सुनाऊंगा मैं अपने, भाई एक बार ही बेटा क्या हुआ था ऐसे करके। किसी के कहने पे वेदर फोरकास्ट दिखाने के बाद भी मैं चला गया 26 जनवरी देखने। बस पकड़ ले क्या? जिस हिसाब से भरी पड़ी है वो देख रही है तू? भाई साहब एक होता है गलत डिसीजन, एक होता है बहुत गलत डिसीजन, उसके ऊपर होता है ये जो मैंने ले लिया बाहर निकलने का आज। बट कोई नहीं, बढ़िया कंटेंट निकल गया है, रिजल्ट आ जाए, आप लोग लाइक से सब्सक्राइब कर दो, वो मेन है, वो ज़रूरी है। वो अगर आ जाएगा ना तो फिर तो काम बन जाएगा अपना, फिर लगेगी मेहनत वसूल, क्योंकि हो सकता है तबीयत ख़राब भी हो जाए। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या दूसरी बार बोल दिया ना, तो कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। जोर जोर पर तेरे पापा तो पहुँचे हुए हैं यार, कुछ करवा। हाँ एनीथिंग? ओ ये सब मत मारना, पहले कमजोर हो रही हूँ, ऐसा लग रहा है कोई मारेगा तो टूट जाऊंगी। यहाँ जगह जगह जादू देखने को मिल रहा है गाइस। वहाँ से निकल के सीधा भी आए हम लोधी कॉलोनी। बहुत ज़ोर से ठंड लग रही थी, प्लस भूख लग रही थी, 100 अलग हमने मंगाए थे बर्थडे और डोसा, दोनों ख़त्म हो गए। अभी पूरी तरह से भीगे पड़े हैं, जिससे आपको दिख रहा होगा। जल्दी से जल्दी घर पहुँचना है और कपड़े चेंज करने हैं, वरना बीमार होने की पूरी संभावना है और भारी मात्रा में। मेरी आत्मा को भी ठंडी लग रही है भाई। मैंने सुना था मोटे लोगों को ठंडी लगती, तेरी बुद्धि भी तो मोटी है, तभी तेरे दिमाग में कुछ नहीं होता। मैं कुछ बोलूँगा गाइस फिर ये बुरा मान जाएगी। अभी मैंने अपनी लगा रखी थी टाइम यहाँ सूखने के लिए, टांग रखी थी ऐसी भीगी पड़ी है, सूखेगी तो कुछ नहीं है, बट वापस पहन लेंगे अभी। क्या ना भीगा हुआ है, बट हवा थोड़ी कम मार पड़ जाएगी ना, तो वो ठीक है थोड़ा। ये कहाँ लोधी कॉलोनी से सीधा किसके बिस्तर में घुस गया? ये मेरा ही बिस्तर है और बहुत ज़ोर से ठंड लग रही है। मैं क्या बताऊँ, मेरा अंडर कवर तक भीग गया था भाई, बट मज़ा बहुत आया। और सीधा लोधी से हम सीधा अपने बिस्तर में। ठंड बहुत है क्योंकि मैंने डेनिम पहना था, डेनिम पूरा भीग गया था, अंदर हुडी पूरा भीग गया था, टी शर्ट पूरा भीग गया था, बाकी लोअर वगैरह जूते और पैर तो मतलब ऐसा हो गया था ऑस्मोसिस से, जैसे रेजिन हो गया हो। बहुत ठंड लग रही है। तो हीटर मुंह के पास रखा हुआ है मैंने जला के किसी तरह कि इस चीज़ को थोड़ा टैकल करूँ। अभी वो ठंड ना हड्डियों में घुस गई है भाई। अभी मैं सो रहा हूँ, ठीक है, सो के उठता हूँ, तबीयत सही रहेगी तो आपसे मिलते हैं। फिलहाल के लिए साइन।